स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ आईआरसीटीसी के शेयर की। कल भी मैंने एक इस पे वीडियो बनाया था और वीडियो बनाकर मैंने आपको समझाया था कि अगर आपने आईआरसीटीसी का शेयर ले रखा है तो उस पर क्या करना चाहिए और अगर नहीं ले रखा है तो क्या करना चाहिए। तो उसको समझने से पहले मैं आपको कोविड के केसेस की सिचुएशन समझा देता हूँ। 4 अप्रैल को जो केसेस आए थे वो लगभग 89,000 और जो 5 अप्रैल को केसेस आए लगभग 92,000 और आज यानी कि 6 अप्रैल जब केस आए थे कल की तारीख में तो वो 1 लाख को पार कर गए थे। तो ये एक साइकोलॉजी जो मेंटेन हुई, लगभग 1 लाख हर दिन पार कर जाना केस। पिछली बार की तरह सिचुएशन हो गई, इस बार तो टाइम भी नहीं लगा इतने केसेस पर डे आने में। तो ये जो सेकेंड वेव है ये एक बहुत बड़ा रीज़न है गिरावट का। अब गिरावट के अन्य कारणों को भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, आईआरसीटीसी जो बिज़नेस करता है वो बिज़नेस करता है टिकटिंग, कैटरिंग, रेल नीर और टूरिज़्म सेक्टर में। तो ये सारे वही सेक्टर हैं आईआरसीटीसी के जो सबसे ज़्यादा कोविड से इम्पैक्ट होते हैं। एक और है मूवी सेक्टर, इंटरटेनमेंट सेक्टर, ये भी सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो आप देख सकते हैं इन सारे सेक्टर्स के यहाँ शेयर बिल्कुल डाउनफॉल पे हैं। तो अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा आईआरसीटीसी के शेयर में आपके सपोर्ट्स और टारगेट्स क्या हो सकते हैं और आपकी अगली स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। देखिए, सपोर्ट के तौर पर मैं आपको ईएमआई समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये जो ईएमआईज होते हैं वो 30 दिन, 50 दिन, 100 दिन और 200 दिन के मूविंग एवरेज होते हैं। इन्हीं को हम एज ए सपोर्ट मानते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ 5 दिन का अभी जो प्राइस है वो 1691 है ना। तो 5 दिन का जो पिछले ट्रेडिंग डेज का मूविंग एवरेज है वो तो टूट ही चुका है, 10 दिन का भी टूट चुका है, 12 दिन का, 20 दिन का, ये तो कहीं के हैं ही नहीं। जो पिछले 100 दिन और 200 दिन के ईएमआईज में कल आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वही मैं आज फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी नज़र में ये 100 दिन का जो मूविंग एवरेज है 1619। ठीक है, तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है। यहाँ पर जा कर के अगर जंप लेता है तो आप शेयर ऐड कर सकते हैं। और ये जो 200 दिन का ईएमआई है ये इस मंथ के लिए सपोर्ट हो सकता है। तो अगर कोविड के केसेस इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आईआरसीटीसी का शेयर बिल्कुल गिरावट पर आ जाए और ये 1200 का भी टारगेट ले सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं ये बार बार कह रहा हूँ, मैं पिछले 15 दिन से यही आपको बोल रहा हूँ कि आईआरसीटीसी से अब दूर होने का टाइम आ गया है। लेकिन वही है कि अगर आपने एक बार 2072 देख लिया है तो आपकी नज़र में है कि ये तो ऊपर ही जा रहा, लेकिन ऊपर जा रहा उसके रीजंस थे क्योंकि उस समय ट्रेन ऑपरेट होना शुरू हो गई थी। लेकिन फिर से कोविड आया, फिर से आप देख सकते हैं 2-3 ट्रेन्स ऑलरेडी बंद हो गई हैं। महाराष्ट्र में पूरी तरीके से लॉकडाउन लग चुका है और जो मध्य प्रदेश के सीएम ने भी बोल दिया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो लॉकडाउन लगाएंगे। और इस तरीके से बहुत जगह, बहुत शहरों पर लॉकडाउन लग रहा है। दिल्ली में भी रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। तो यूपी में भी सीएम ने एक संकेत दे दिया है। तो अब इसके बाद क्या बचता है? ऐसा थोड़ी है कि सीएम बोलेंगे और ट्रेन चलेंगी। सीएम कहेंगे आवागमन मेरे प्रदेश में नहीं होगा और पीएम कहेंगे कि ट्रेन चलेंगी। तो पीएम को वही करना है जो सीएम कहेंगे। तो अपने अपने राज्य को बचाने की जिम्मेदारी उन पे है, तो वो अपने अपने डिसीजंस लेंगे, उस पर कोई रोक नहीं सकता। तो सबसे बड़ा ट्रेवल सेक्टर यही है, ट्रेन। टूरिज़्म सेक्टर यही है, ट्रेन। तो फिर अब आप समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर किसी में पड़ने वाला है तो मेरी नज़र में आईआरसीटीसी है। ठीक है, तो अभी आपको इसमें सावधान होने की ज़रूरत है। फाइनेंशियल डेटा में कोई कमी नहीं है, टेक्निकल डेटा में कोई कमी नहीं है। लेने वाले अब लेना भी शुरू करेंगे और यही लेने का टाइम भी होता है जब शेयर गिरता है। ठीक है, तो अगले 3 से 4 महीने में अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी 1900 के आसपास ले रखा है, मुझे लगता है कि उनको एक सोच बनानी चाहिए। उनके पास कितना पैसा है उस हिसाब से वो डिसीजन ले सकते हैं। बाकी एवरेजिंग टेक्निक हमेशा काम आती है और इस बार भी काम आ सकती है अगर आप समझदारी से काम लें। इस टेक्निक को अगर आप नहीं जानते हैं, मुझे लगता है कि सभी को पता ही होगा, है ना। कम प्राइस पे ऐड करते जाइए, जितना गिरता जाए आप ऐड करते जाइए तो आपका एवरेज भी उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाता है कि पर शेयर एवरेज, है ना। तो वही यही है मेरी आपको सलाह कि फ़िलहाल डिसीजन लेने का टाइम है, लीजिए। और घबराने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म पे इसकी टक्कर का कोई शेयर ही नहीं मार्केट में, मुझे तो लगता है जितनी जल्दी शेयर रिटर्न दे देता है। बाकी अगर बात सही हो
तो आपको लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।